हेलो एवरीवन। आज कुछ चेंजेस जो भी इस नए वर्जन में हुए हैं उसके रिगार्डिंगली कुछ आइडिया ले लेते हैं और ओवरऑल कैसे आपको एग्जीक्यूट करना होता है वो एक डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। कॉमनली जो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको करंट सिलेबस के लिए काम आ रहे होंगे। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है वो लेफ्ट साइड का पोर्शन है। जैसे ही आप ये होम स्क्रीन जो आएगी आपके पास, इस होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड जहाँ पे मैं माउस रोटेट कर रहा हूँ ये पर्टिकुलरली रीजन बनेगा जिस रीजन पे आपने काम करना है कि यहाँ पे वो सेव्ड होरोस्कोप्स जो भी होंगी उनके रिगार्डिंगली आपको डिटेल दिखेगी। एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे लिंक कि लेफ्ट साइड में मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे कैटेगरीज में मैंने डिवोर्स एक कैटेगरी बना रखी है और उसमें चार्ट्स मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। तो आप पर्टिकुलरली जिस भी चार्ट को ओपन करके देखना चाह रहे हो उस चार्ट को आपने सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल कर लो, स्क्रॉल के बेसिस पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मान लो ये पर्टिकुलरली चार्ट हमने लेना है तो इस चार्ट पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे ये सेलेक्टेड होगा उस सेलेक्टेड वाले एरिया के बाद ना यहाँ पे नीचे ये जो फर्स्ट बटन बना हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नेम आ जाएगा जिस भी नेम के रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सपोज करो मान लो मैं ये रिकॉर्ड पिक करता हूँ नैना का। जैसे मैं रिकॉर्ड पिक कर रहा हूँ नीचे अभी इसी पर्टिकुलरली बटन के ऊपर नैना लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज सेलेक्ट करके आपने क्लिक करना है इस पर्टिकुलर बटन पे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा इसे नेक्स्ट एक बटन के ऊपर, वन रिकॉर्ड सेलेक्टेड नैना, और नीचे उसी की डिटेल आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके आप होरोस्कोप देख पाओगे या डायरेक्टली इस वाले बटन पे आप क्लिक कर दो वन रिकॉर्ड सेलेक्टेड वाले पे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये होरोस्कोप इरेक्ट होके डिस्प्ले हो जाएगी। यहीं पे ही आपके पास नीचे की तरफ एक बटन बना हुआ है क्लोज का, इसके थ्रू आप क्लोज कर सकते हो या होम स्क्रीन पे डायरेक्टली यहाँ टैब के थ्रू आप जा सकते हो। ये ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा है नैना, तो जो भी करंट आप जितनी मर्जी होरोस्कोप यहाँ पे पैरेलली ओपन कर सकते हो। जैसे एक साथ मैं यहाँ पे ये दूसरी होरोस्कोप ओपन कर रहा हूँ तो इस होरोस्कोप के रिगार्डिंगली वो डिटेल जो भी है वो यहाँ पे फिर से डिस्प्ले हम करके देख सकते हैं। अगर सपोज आपको करंट सेलेक्टेड रिकॉर्ड पे काम नहीं करना है तो आप ऊपर ये जो क्लियर का बटन बना हुआ है राइट साइड में, एक रिफ्रेश का बटन है, एक क्लियर का बटन है। तो इस क्लियर वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी सिलेक्शंस आपने की है वो हट जाएगी। आप बार आपको दूसरा रिकॉर्ड फेच करना चाह रहे हो तो मान लो आप यहाँ पे गए और आपने ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट किया। इस सेलेक्टेड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आपने वर्किंग करनी है। तो सपोज मान लो आपने यहाँ पे जो भी क्लियर करना है वो क्लियर कर दिया और क्लियर के बेसिस पे आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हमने ये पाथ का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बेस पे इसको दोबारा से ऐड किया, ऐड करने के बाद इस पर्टिकुलरली दोबारा इस बटन को क्लिक कर दो तो आप पैरेलली अब आपके पास ये दो होरोस्कोप ओपन है ऊपर जो टैब में दिखाई देती है। ये पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पैरेलली मल्टीपल होरोस्कोप आप ओपन कर सकते हो। अब इसको किया हमने क्लोज, दोनों होरोस्कोप को मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अब उसके बेस पे यहाँ पे क्या सीन निकल के आएगा कि जैसे मैंने इस चीज को क्लोज किया है, यहाँ पे इस बटन को, दो बटन को बनाने का जो पर्पस था हमारा वो ये था कि जब होरोस्कोप मैचिंग का लॉजिक आपको करना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप है जिसके रिगार्डिंगली हमने मैच मेकिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम ये चीज पिक कर लेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, या मैं इस फोल्डर में से जाकर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ऐसे पर्सन का रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ जो कि कॉमनली यहाँ पे जिनके रिगार्डिंगली मैच मेकिंग का प्रोसीजर हम देखना चाह रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने ओपन किया कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, जैसे ये एक पिक कर लिया, ये हस्बैंड का चार्ट है, इसको सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया। सिमिलरली जो इनकी वाइफ है उनका चार्ट है उसको सेलेक्ट किया, तो उसके बेस पे हमने फर्दरली इस पे काम कर देना है। जैसे ये उनकी वाइफ का चार्ट है, इसको सेलेक्ट किया। अब दोनों रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके ऐड करते हुए यहाँ पे मैसेज आ रहा है टू रिकॉर्ड सेलेक्टेड। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो होरोस्कोप मैचिंग वाली स्क्रीन पे जाएगा। तो ये होरोस्कोप मैचिंग की स्क्रीन लाने का एक तरीका होगा कि आपको पैरेलली क्या करना है, एक चार्ट के बजाय एक साथ दो चार्ट ओपन करने हैं। तो ये दो चार्ट ओपन करने का ये एक तरीका होगा। रिफ्रेश पे क्या होगा, ये जो बटन बना हुआ है जहाँ पे मैं करंटली माउस को लेके जा रहा हूँ, ये दो बटन, एक रिफ्रेश क्या करता है, रिफ्रेश जो भी करंट सेलेक्टेड है उसको हटा देगा, क्लियर है तो उसको यहाँ से इरेज कर देगा मेमोरी में से। तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रही हैं जो भी फाइल्स हैं, आपकी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, ये जो मैंने ऑर्गेनाइज कर रखी हैं, आप भी अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हो अपने डाटा की, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है कि डिवोर्सेस के चार्ट अलग मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे नो मैरिज के चार्ट मैंने अलग रखे हुए हैं। तो आप अगर इस कैटेगरी को जनरेट करना चाह रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है
कि जहाँ पे भी आपने सॉफ्टवेयर कॉपी किया है, यानी कि सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी आपने उस फ़ोल्डर को क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको डाटा नाम से एक फ़ोल्डर दिखेगा, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी होरोस्कोप सेम होंगी। यहीं पे ही अगर आप एक नई कैटेगरी बनाना चाह रहे हो, तो आप राइट क्लिक न्यू करके आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। मान लो इसको हमने दे दिया, मेंशन कर दिया माय कैटेगरी। अब ये पर्टिकुलरली फ़ोल्डर नेम हमने मेंशन कर दिया और कोई भी रैंडम चार्ट उठा के मैं अगर इसमें डालना चाह रहा हूँ, सपोज़ करो अभी ये जो रिकॉर्ड थे, इन रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी एक स्पेसिफिकली फैमिली मेंबर्स के जो रिकॉर्ड थे, उनको मैं उठा के उसमें कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इन सारे रिकॉर्ड को कट किया है और यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ये उसका मैनुअल वेरिएशन है, लेकिन जब आप ये पेस्ट कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे एरर देगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहा है, इसलिए वो उसको पिक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक बार आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है, फिर आप अपना ये पेस्ट वाला काम कर लो। जो भी आपने जो रिकॉर्ड की मेंटेनेंस आपने करनी है कि उनको ग्रुप में उठा के एक जगह रखना था, तो उन सभी रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ प्लेस कर लो। जैसे मैं यहाँ पे ये जो भी इस नाम से जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, इन नाम वाले रिकॉर्ड को यहाँ से कट करके मैं इनको अलग कैटेगरी में यहाँ पे डाल देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज कि जो माई कैटेगरी थी, इस माई कैटेगरी में मेंशन कर दिया, तो ये मैंने एक अपनी तरफ से कैटेगरी बना ली है। अब जब सॉफ्टवेयर को आप दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में ये फोल्डर की कैटेगरी यानी कि फोल्डर का नेम वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये जो बाकी कैटेगरी बनी हुई है, इसमें से माई कैटेगरी आ गया। इसमें वही रिकॉर्ड है जो वहाँ पे हमने सेट कर रखे हैं। तो ये ऑप्शन प्रीवियसली नहीं था। इस ऑप्शन को बनाने का पर्पस था कि आप अपने होरोस्कोप्स यानी कि केस स्टडीज को कैटेगराइज करके मेंशन कर सकते हो। तो वो डायरेक्टली आपने विंडो के उस फोल्डर में जाके उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ से भी आप उस चीज को डायरेक्टली कैटेगराइज कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये पर्टिकुलरली कोई चार्ट आपने ओपन किया, जैसे सपोज करो मान लो मैंने ये फर्स्ट चार्ट ओपन करके एज 55 नासिक, इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। जैसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बटन दिखेगा आपको सेव का। सेव का बटन पे पिक करते ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो नेम आ रहा है जो नेम हमने प्रीवियसली दे रखा है। चेंज भी कर सकते हो उस नेम को। मान लो हमने यहाँ पे किया कि टेस्ट केस स्टडी, या इसको मैंने नाम दे दिया केस स्टडी 1। अब इसको मेरे को सेव करना है, लेकिन करना डिफरेंट फ़ोल्डर में है। मैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा, तो मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मेंशन कर दूँगा जो भी नया फ़ोल्डर का नेम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो सपोज़ हमने यहाँ पे दे दिया कि एक मैंने न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर कैटेगरी क्रिएट कर दी है, या उसको मैंने जैसे ही नाम दिया, नाम देने के बाद ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड होगा, तो अब आपको ड्रॉप डाउन में वो कैटेगरी दिखाई दे जानी चाहिए, जो भी नई कैटेगरी ऐड की है। तो ये माय न्यू फ़ोल्डर हमने पिक किया, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही हम सेव कर रहे हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसको चाहे आप क्लोज करके, और ये जो मेन स्क्रीन आ रही है यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे आप क्लिक कर दो। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो नई कैटेगरी आपने बनाई थी न्यू फोल्डर, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी और उसके अंदर वो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। तो ये एक बेसिक आइडिया, बेसिक ऑप्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे ही इस होरोस्कोप में जो करंटली पर्सन का नेम आ रहा है और जो फाइल नेम आ रही है, दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे फाइल नेम जाके अगर आप देखोगे अपने फोल्डर में, फोल्डर हायरार्की जो बना रखी है, इसमें न्यू फोल्डर के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे केस स्टडी नाम से वो चीज़ सेव हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने यही नाम दिया था। पर्सन का जो नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये एक बेसिक सा चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जो भी होरोस्कोप आपने ओपन करनी है, ओपन कर लो। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ सीखनी है कि आप यहाँ पे करंट आप कस्टम होरोस्कोप कैसे डालोगे, यानी कि फर्स्ट टाइम होरोस्कोप कैसे यहाँ पे डाल सकते हो। उसके लिए यही लेफ्ट साइड का जो एरिया आ रहा है, ये लेफ्ट साइड नीचे का जो एरिया है, इस एरिया में आपने सबसे पहले क्लियर बटन पे क्लिक करना है। और जो भी चीज़ आपको यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड डालना है, तो मान लो मैंने टेम्प नाम से कोई रिकॉर्ड डाला और उसके अंदर कोई भी यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लगा लेता हूँ। तो इसको हमेशा हाइफन से देना, और यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में ऊपर दे भी रखा है कि आपको किस फॉर्मेट में वैल्यू को डालना है। तो वो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जैसे मैंने 2 जून 1980 करना है, तो 2 जून 1980 के लिए पर्टिकुलरली ये मैंने मेंशन कर दिया। साथ में सपोज मेरे को टाइम लगाना है, तो मैंने 5:0:0 ये कंप्लीट भी डाल सकता हूँ, 5:0 भी डाल सकता हूँ। 5 कोलन के बाद आपको यानी कि आवर्स और मिनट्स आपको देने हैं, वो भी 24 आवर्स फॉर्मेट में। तो ये चीज़ करने के बाद आपको टैब की प्रेस कर देनी है, या डायरेक्टली आपको अगले बटन पे क्लिक करना। तो जैसे मैं अगले बटन पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, तब भी वो पीछे अपने आप चेंज कर लेता है डेट टाइम को एक्यूरेटली, और साथ में आपको एक फॉर्मेटेड वे में उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है, तो ये लोकेशन जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है यहाँ पे कुरुक्षेत्र आ रही है, इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिफरेंट लोकेशन असाइन कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर दिया।
तो ये सिलेक्शन करनी है, जैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना उसके नीचे ये बटन आएगा सेलेक्ट, तो ये ग्रीन कलर का जो बटन आ रहा है इस पे सिलेक्शंस पे क्लिक करना है ताकि वो रिपोर्ट पिक होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये 2 चीज़ करने के बाद डायरेक्टली आपको सबमिट कर देना है। आपकी दी हुई जो पर्टिकुलरली हॉरोस्कोप की डिटेल थी, वो डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस वाले एरिया में, नेम और वो जेंडर और करंटली उसकी एज क्या चल रही है, वो यहाँ पे सारी वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसको आप सेव करके आप इसको परमानेंटली सेव करके रख सकते हो। जिस भी कैटेगरी में रखना है, मान लो मैं इसको वही न्यू फ़ोल्डर वाली कैटेगरी में डालना चाह रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट किया, सेव कर लिया। तो ये पर्टिकुलरली उस डाटा को वहाँ पे सेव कर चुका होगा। ये हो गया दूसरा तरीका, यानी कि होरोस्कोप प्री बिल्ड वाली होरोस्कोप को कैसे आपको ओपन करना है, मैच मेकिंग के लिए मल्टीपल होरोस्कोप को कैसे ओपन करना है। तीसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी कि कस्टम होरोस्कोप कैसे डालनी है। अब चौथी चीज सीख लेते हैं कि यहाँ पे आपको जब भी कोई प्रश्न रिलेटेडली आपको काम करना है, तो प्रश्न रिलेटेड काम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो भी करंट यहाँ बाय डिफॉल्ट तो प्रश्न ही लिखा हुआ आ रहा है, आपको ये एक बटन बना हुआ है, ये कैलेंडर का बटन बना हुआ है जहाँ पे डेट टाइम हम इनपुट करते हैं, इसके सामने ये कैलेंडर का ये एक बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे अभी ये 11:51 आ रहे हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ अभी रिसेंटली जो सेकंड्स हैं वो पिक कर लेता है, मीनिंग जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो करंट डेट टाइम को ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब जो भी करंट डेट टाइम हमने पिक कर रखा है, जैसे आपको ये चेंज अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे डिफरेंट कोई रिपोर्ट नजर आ रहा है। जैसे ही आपने प्रश्न लगा के देखना है ना, तो प्रश्न लगाने के लिए खाली इस बटन पे आपको क्लिक करना है, वो अपने आप ही डेट टाइम डिफॉल्ट प्लेस ये सेटिंग ले लेगा। अब अगर आपकी डिफॉल्ट प्लेस डिफरेंट है, मान लो आप प्रश्न लगाना चाह रहे हो और आप तुम सपोज करो कोलकाता रीजन से बिलोंग करते हो, अभी डिफॉल्टली मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने तो उसको डिफॉल्ट कुरुक्षेत्र सेट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट सिटी आप पिक कर सकते हो, सपोज हमने यहाँ पे लोकेशन में डाल दिया कोलकाता, इसको सेलेक्ट किया। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे ये जब तक उस पे क्लिक नहीं करोगे ये नीचे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई आएगी, स्ट्रिंग जैसे ही निकल के आ रही है इसको सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप इसे ओके कर रहे हो अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिफॉल्ट जैसे ही अब दोबारा बटन पे आप क्लिक करते हो, दोबारा बटन पे क्लिक करते ही जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे, डेट टाइम करंट अपने आप पिक कर लेगा, ऊपर डिफॉल्टली प्रश्न लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलरली अब वो सिटी आ गई है जो मैंने डिफॉल्ट बना दी थी, जो सेटिंग बटन से बनाई थी, नीचे सेटिंग का बटन है रेड कलर का। अब ये प्रश्न के रिगार्डिंगली अगर आपको डिफरेंट नेम देना चाह रहे हो, सपोज प्रश्न फॉर डमी मेंबर, मान लो कोई भी नाम दे दिया मैंने और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ये जो प्रश्न है ये सिंपल प्रश्न है। क्लास में जब आपको प्रश्न स्टडी करवाया जाएगा तो वहाँ पे अरुदम भी स्टडी करवाया जाएगा, तो उस सिचुएशन में अगर आपको अरुदम के बेसिस पे प्रश्न अगर इरेक्ट करवाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि डेट टाइम तो इसी से पिक करेगा करंट, लेकिन नीचे ये रेडियो बटन बने हुए हैं, एक प्रश्न के लिए है नॉर्मल प्रश्न, एक है अरुदम के लिए। तो जब वो अरुदम पिक करता है तो अरुदम एज अ लगना लेके चलता है, नहीं तो ये करंट टाइम एज अ लगना लेके चलता है जो डिफॉल्ट प्रश्न आता है। तो बेटर है कि जब आप अरुदम पे काम करोगे तो आपको अरुदम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अरुदम लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसके रिगार्डिंग भी कोई नेम अपनी तरफ से देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। करंट डेट टाइम के लिए हमेशा जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये करंट डेट टाइम ले लेता है और जैसे ही करंट डेट टाइम लेता है डिफॉल्ट मैंने उस पर कोड कर रखा है कि प्रश्न डिस्प्ले हो जाए। लेकिन अरुदम जैसे ही हमने सेलेक्ट करेगा बाय डिफॉल्ट अरुदम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ही ये सेलेक्ट किया सबमिट कर दिया। अब इस बार टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है, 11:03, तो 3 मिनट के अकॉर्डिंगली वो एरीज साइन ही आएगा, तो एरीज को एज अ लगना वो लेके चल रहा है मेष राशि को। यहीं पे ऊपर नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में भी इस चार्ट को मेंशन कर रखा है, लेकिन ज्यादातर जो काम है बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप साउथ इंडियन चार्ट पे ही प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए हमारा प्राइमरी फोकस साउथ इंडियन चार्ट ही था, जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स बना रखे हैं वो सब इसी साउथ इंडियन चार्ट्स पे ही बना रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि करंटली आप जिस भी पर्टिकुलरली यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसके कॉरस्पोंडिंगली उसका वन जो 1579 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जिस पे भी क्लिक कर रहे हो 1579 उस बॉक्स की रेफरेंस में हाईलाइटेड होता हुआ आपको नजर आ जाएगा, जिसका बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि वो एक रीजन एकदम से क्रूशियल रीजन होता है 1579, तो आपको उसके रिगार्डिंगली मेजर चीज एक साथ सोचनी होती है, तो उसको हल्का सा हाईलाइट करके आप देख पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे छोटे-छोटे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस निकल के आ रहा है जो इस वाले वर्जन में ही डाला गया है, कि जो भी करंट चार्ट आप देख रहे हो उस चार्ट पे अगर किसी दूसरे चार्ट को ओवरलैप करके देखना है। एग्जांपल के लिए सपोज करो, मान लो आपने कोई भी एक चार्ट ले लिया, डमी मैंने कोई भी एक चार्ट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ।
तो कोई चार्ट मैंने ओपन किया, इस चार्ट पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि करंटली यहाँ पे इसको ओवरलैप करके देखना चाह रहा हूँ नवांशा से या नाड़ियांशा से, कोई भी जो भी चार्ट है जिसके बेसिस पे ओवरलैप करके आपको समझना है। तो मान लो नाड़ियांशा को मैं ओवरलैप करके यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन में सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो डल कलर में जो आ रही है, जो ये डल कलर, ये जो ब्लूइश शेड का जो कलर आ रहा है, लाइट कलर, ये जो लाइट कलर आ रहे हैं, ये लाइट कलर वाली वो वैल्यूज हैं जहाँ पे कि नाड़ियांशा में वो पर्टिकुलरली ग्रे है। और जो बोल्ड कलर हाईलाइटेड यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको कलरफुली, वो सारे वो हैं जो ओरिजिनल, जिसको नेटल पोजीशंस बोलेंगे। तो यहाँ पे जिस भी चार्ट को आप ओवरराइट करके देखना समझना चाह रहे हो वो देख सकते हो। जैसे सपोज करो अगर आपकी चॉइस आती है कि आपने नवांशा को ओवरलैप करके देखना है तो नवांशा सेलेक्ट कर लो, तो नवांशा पोजीशन को ओवरलैप करके यहाँ पे देख पाओगे। जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से तो आपको नाड़ियांशा को ही ओवरलैप करके देखना पड़ेगा, और वो ओवरलैप करने की भी इतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में इस वाले एरिया में ऑलरेडी नाड़ियांशा का चार्ट प्रिंट कर रखा है। तो ये एक बेसिक वहाँ पे फीचर्स आपको दिख जाएगा। अभी जो भी आप अपने लिए वर्किंग यहाँ पे करना चाहोगे अपने इस पर्टिकुलरली ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए कि डिविजनल चार्ट्स में किस तरीके से उस पे काम किया जाना है, वो धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आपको चीज या ऑप्शंस पता चलते रहेंगे। कुछ भी आपने कर रखा है उसे वापस आने के लिए, उसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक बटन बना रखा है रीसेट चार्ट। रीसेट चार्ट करते ही वो डिफॉल्ट अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज पे आ जाएगा जो कुछ भी उसमें करनी है। यहाँ पे नीचे पराया के रिगार्डिंग ये स्टैंडर्ड पराया, डिग्री पराया और ग्रहचरा जिसे ट्रांजिट कहा जा रहा है, कि मान लो ट्रांजिट में आज जुपिटर सैटर्न कहाँ चल रहे हैं, हमने इनको सेलेक्ट किया और इस बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जुपिटर सैटर्न की पोजीशंस कहाँ पे हैं। तो इस पोजीशंस के बेसिस पे आपका मेन जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट आना वो ये आएगा। तो ऐसे छोटी छोटी तो बहुत सारी चीजें हैं। आई मीन सारी चीज़ों को एक वीडियो में डालूँ ना डालूँ ये चीज़ भी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हो जाती है, तो बेटर है कि वो छोटे-छोटे अलग-अलग वीडियोज़ ही डाल दें, बेटर रहेंगे। अभी के लिए जो भी डिस्कशन हुई है उसमें से मेजर पॉइंट आपने देखना है कि कैसे आप होरोस्कोप को कैटेगराइज़ करके देख पाओगे, कैसे आप उसको डिफरेंट फ़ोल्डर में सेव कर सकते हो, किस तरीके से आपने प्री बिल्ड जो आपके पास चार्ट्स हैं, यानी कि जो सेव्ड चार्ट हैं, उनको कैसे आप ओपन कर पाओगे। मैच मेकिंग के लिए किस तरीके से आप चीज़ों को ओपन कर पाओगे कि एक साथ 2 चार्ट को आप कैसे आपने ऐड करना है। कस्टम चार्ट को कैसे आप ओपन कर सकते हो, प्रश्न इसमें कैसे लगा सकते हो, अनुगम वाला प्रश्न कैसे लगा सकते हो, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो इसको एक बार आप अपना वैलिडेट कर लेना। बाकी ऑप्शंस भी ऐसे ही अलग-अलग भी मैं मेंशन कर दूँगा। कोशिश ये भी होगी कि मैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ का अलग से वीडियो डाल दूँगा, ताकि वो थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझ आ जाए। लेकिन ऑलमोस्ट क्लास में गो थ्रू होता होगा, तो वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशंस आपको ऑलरेडी मिलता ही होगा। तो धीरे-धीरे आप उस चीज़ पे हैबिचुअल हो ही जाएँगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाय।